हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बेटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी क्लास नंबर 15। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी फाइल फंक्शन के बारे में। फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल कैसे अपडेट करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट वगैरह रखेंगे, रिमूव करेंगे, फाइल को मूव करेंगे, इसके बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम PHP फाइल फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। PHP फाइल फंक्शन का मतलब है फाइल हैंडलिंग इन PHP। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है फाइल हैंडलिंग। इसका मतलब है हाउ टू हैंडल ए फाइल प्रोग्रामेटिकली। मतलब आप एक फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, आप एक फाइल में कैसे कंटेंट डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोग्रामेटिकली अपने प्रोग्राम के साथ, मतलब PHP कोड के साथ हम ये कैसे एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक फाइल को कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये सब होता है फाइल हैंडलिंग। सो हैंडलिंग इंक्लूड्स क्रिएट, मॉडिफाई, रीनेम एंड डिलीट ए फाइल। एक फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फाइल हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और वो भी प्रोग्रामेटिकली बाय द हेल्प ऑफ PHP कोड। एक फाइल से हम कंटेंट रीड एंड राइट कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं फाइल के अंदर में से, या कुछ फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं। एंड थर्ड इज योर गिविंग रिक्वायर्ड परमिशंस। परमिशंस होता है किस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, किस फाइल में राइट मोड में ओपन करना है। ये सब काम वगैरह, परमिशन वगैरह भी हम प्रोग्रामेटिकली PHP से कर सकते हैं। सो क्या होता है फाइल हैंडलिंग से? एक्चुअली फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड ए परमानेंट कॉस्ट इफेक्टिव डाटा स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर सिंपल डाटा कंपेयर टू डाटाबेस। क्या होता है डाटाबेस? हम डाटाबेस क्यों यूज करते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए, बैकएंड में डाटा स्टोर करने के लिए। कोई इंफॉर्मेशन हुआ, कोई फॉर्म का डाटा हुआ, हम स्टोर करने के लिए डाटाबेस यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, डाटाबेस के लिए आपको कोई लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। डाटाबेस का कोई लैंग्वेज, जैसे एसक्यूएल हुआ, जैसे ओरेकल हुआ, माई एसक्यूएल हुआ, एसक्यूएल सर्वर हुआ, कोई भी थर्ड पार्टी डाटाबेस आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप एसक्यूएल लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कोड्स। बट यहाँ पे क्या होगा, फाइल हैंडलिंग से हमें कोई थर्ड लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने PHP लैंग्वेज से ही आप कोई भी डाटा को, जैसे कि सिंपलीफाइड डाटा, ये टेबुलर फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकता है, पर आप सिंपल डाटा, बस सिंपल इंफॉर्मेशन को आप फाइल पे स्टोर कर सकते हैं। ये इजी होगा देन ए डाटाबेस। और जो सर्वर के लॉग्स होते हैं, मतलब सर्वर का ब्राउज होता है, उसमें कुछ एरर वगैरह आता है तो क्या एरर आता है, ये सब इंफॉर्मेशन जो होता है सर्वर अलग, उसको स्टोर करने के लिए और बाद में उसको ओपन करके चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल स्टोर कर सकते हैं। खास करके प्रोग्राम में जो पूरा सेटिंग होता है प्रोग्राम का, PHP का सपोज पूरा सेटिंग हुआ, जैसे कि टाइम एग्जीक्यूशन हुआ, या फिर टाइम, मतलब डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी हुआ, ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए एक INI फाइल होता है, और उस INI फाइल को भी आप प्रोग्रामेटिकली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर PHP में इसी फाइल को मॉडिफिकेशन करने के लिए PHP को यूज करते हैं, INI फाइल, जो कि प्रोग्राम सेटिंग वगैरह उसमें रखा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ फाइल फंक्शन एप्लीकेशन। ये जो फाइल हैंडलिंग, ये जो फाइल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है। पहले तो ये जेसन फाइल से डाटा रीड करने के लिए, जो जेसन फाइल्स पे जो डाटा स्टोर होता है उसे रीड करने के लिए एक वेब पेज से ये फाइल हैंडलिंग यूज किया जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन पे क्या होता है, मल्टी टेक्नोलॉजी यूज होता है। जैसे आप PHP में कर रहे हैं, कोई वेबसाइट जावा का हो या एंड्रॉइड का हो, तो क्या कर सकते हैं आप वहां से, सपोज आप चाहते हैं वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें रीड करना होता है, वो जेसन फाइल पे स्टोर किया जाता है और उससे फाइल हैंडलिंग के थ्रू रीड किया जाता है और उस डाटा को आउटपुट में दिखाया जाता है। So you to store data in web applications where database is not used। जहाँ पे डाटाबेस यूज नहीं होता है, वहां पे आप फाइल हैंडलिंग भी यूज करके डाटा स्टोर कर सकते हैं। और डायनामिक कंटेंट जो होता है, मतलब एक डाटा को आप PDF में डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो PDF में नहीं होगा,
इंफॉर्मेशन HTML में हो या सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा होगा, पर आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। उस तरह का जहां पे भी एप्लीकेशंस रखा जाता है वहां पे भी फाइल हैंडलिंग यूज किया जाता है। और यूज्ड फॉर नेमिंग कन्वर्सेशन फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस जनरल। जनरल क्या होता है, कभी हम कहीं पे रिज्यूम अपलोड करते हैं, कहीं पे इमेज अपलोड करते हैं, वहां पे क्या होता है जो फाइल अपलोड किया जाता है वो फाइल एक नाम से होता है। उस फाइल को प्रॉपर फॉर्मेट में रखने के लिए तो हम उसे नेमिंग कन्वर्सन करते हैं। अगर सपोज क्या हुआ, किसी ने फाइल का नाम अपर केस में रखा हुआ है, जब हम उसे लोड करेंगे तो हम उसे प्रॉपर फाइल फॉर्मेट में, फाइल के टेक्स्ट में या फिर लोअर केस में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। सर आप देखे होंगे, अगर फेसबुक पे आपने अपना प्रोफाइल फोटो डाला होगा तो आप जब अपलोड करेंगे किसी अलग नाम से अपलोड करेंगे, वो फाइल का नाम होगा, मगर उस फाइल उस इमेज को जब सेव करोगे एक नया नाम उस पर ऐड हो गया होगा, उस पर उस फाइल को मॉडिफाई कर जाएगा। सेव करोगे तो एक नया नाम से आ जाएगा। व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है, जब देखोगे आप व्हाट्सएप से किसी इमेज को डाउनलोड करते हो तो एक नया नाम रीनेम हो जाता है और नया नाम से, वो होता है एक्चुअली फाइल हैंडलिंग के फंक्शन से। ये सब चीजें करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, फाइल फंक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए फाइल विद द हेल्प ऑफ PHP। PHP से हम एक फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन होता है fopen। तो नाम है उसका fopen, ओपन मतलब खोलना, पर ये फाइल क्रिएट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। fopen इज यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो फाइल नहीं भी होता है तो ये फाइल क्या करता है, वहां पे फाइल को क्रिएट करता है, उसके बाद आपके सामने ओपन करता है। एक्चुअली ओपन के लिए यूज होता है, अगर नहीं होगा फाइल तो इसे क्रिएट करेगा फिर ओपन करेगा। सो fopen फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो एक तो fopen का जो फंक्शन रहेगा उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। एक होता है फाइल नेम, दूसरा होता है उसका मोड। ये मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस मोड पे हम फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे W मोड का यूज करेंगे जो राइट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए हम अपने ड्रीमओवर एडिटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक PHP कोड लिख रहे हैं। PHP हमें एक फाइल क्रिएट करना है। ये मैं जाम के अंदर अभी हूँ। जाम के अंदर यहाँ पे मैं htdocs के लोकेशन पे हूँ। यहाँ पे एक PHP फोल्डर है। तो यहाँ पे एक फाइल फोल्डर है। तो यहाँ पे मुझे जो फाइल वगैरह है यहाँ पे मुझे सेव करना है। देखिए यहाँ पे अभी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करे, पूरा फोल्डर अभी एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे ही फाइल क्रिएट करूंगा। तो पहले तो फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सपोज file.php से मैंने सेव कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, पहले तो फाइल का नाम लिखूंगा। पहले तो fopen फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। इसमें दो पैरामीटर्स मुझे चाहिए। एक पैरामीटर है फाइल का नाम जिसे मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ। सपोज न्यू फाइल .php। सपोज मैं यहाँ पे txt फाइल एक बना लेता हूँ, txt। और दूसरा जो मोड है मेरा, वो मेरा W, जो राइट मोड पे मैं यूज करूंगा, यहाँ पे W यूज करूंगा। अब मैं रन करके देख रहा हूँ कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे लोकल होस्ट और मेरा यहाँ पे था एक PHP फोल्डर, उसके अंदर था फाइल फोल्डर और उसके अंदर file.php। सो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा है। सो और मैं चेक करता हूँ मेरा जो लोकेशन है वहां पे फाइल क्रिएट हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक फाइल आ गया है, दैट इज न्यू फाइल नाम पे यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इफ
अगर ये फाइल कर लेता है तो मुझे एक मैसेज दिखाएगा, एल्स इको फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं एक दे देता हूं, एरर इन फाइल क्रिएशन। सो फिर से इसे रिफ्रेश कर लेता हूं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो इसका मतलब है यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो ये हमारा फाइल है, इसे ओपन करूंगा तो ये पूरा ब्लैंक होगा क्योंकि इसमें कंटेंट मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ ब्लैंक फाइल क्रिएट किया है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में पढ़ा था कि हमें फाइल क्रिएट करना है और फाइल क्रिएट करने के लिए हमें एफ ओपन, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा एफ ओपन न्यू फाइल हमने एक बनाया था और उसे डब्ल्यू मोड पे, डब्ल्यू यहाँ पे एक मोड है जो इसे राइट मोड कहा जाता है और ये लोअर केस में जनरली लिखा जाता है। सो डब्ल्यू इज द मोड यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल इफ दैट डॉट नॉट एग्जिस्ट एंड स्टैंड्स फॉर राइट मोड। ये राइट मोड के लिए यूज होता है। अगर फाइल नहीं होता है उस लोकेशन में, क्रिएट कर रहे हैं हम पहली बार, तो हमें डब्ल्यू मोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो पीएचपी में बहुत सारे मोड्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं, हम देखेंगे आगे के स्लाइड में देखेंगे। सो जनरली एफ ओपन इज यूज टू क्रिएट ए फाइल। सिर्फ फाइल क्रिएट करने के लिए एफ ओपन को यूज किया नहीं जाता है, और भी कुछ यूजेस हैं एफ ओपन के, जैसे कि फाइल को ओपन करने के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि इसका नाम है एफ ओपन। तो ओपन ए फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल से कंटेंट रीड करने के लिए भी इसे ओपन किया जाता है, रीडिंग ए कंटेंट फ्रॉम ए फाइल। फाइल में कंटेंट डालने के लिए, राइट करने के लिए भी इसको ओपन किया, एफ ओपन को यूज किया जाता है। उसी तरह कुछ कंटेंट, एडिशनल कंटेंट ओपन करने के लिए, राइट और ओपन, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे। राइट का मतलब है न्यू कंटेंट ऐड करना, मतलब जो प्रीवियस कंटेंट होगा वो कंप्लीटली चला जाएगा, न्यू कंटेंट ऐड हो जाएगा। ओपनिंग का मतलब है जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा उसके बाद कुछ कंटेंट आप ऐड करोगे, उससे पहला कंटेंट रिमूव नहीं होगा, वो रहेगा, उसके बाद कुछ कंटेंट ऐड होगा। यहाँ पे अपेंड का काम है। सो जनरली इसी के लिए यूज किया जाता है एफ ओपन को। आगे के देखेंगे हम कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, अपेंड करते हैं, डिफरेंट मोड्स हैं उसको करने के लिए। सो नेक्स्ट जो मोड्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मोड्स होते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने राइट मोड ऑलरेडी यूज किया हुआ है और यहाँ पे राइट मोड डब्ल्यू यूज किया जाता है। ये सारे मोड्स को आपको लोअर केस में लिखना है। इफ द फाइल एग्जिस्ट देन इट इज ओपन टू अलाउ राइट ऑपरेशन। एक तो फाइल को राइट ऑपरेशन करने के लिए ओपन करता है ये, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। इफ नॉट एग्जिस्ट देन ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अगर फाइल नहीं होगा तो फाइल को ये क्रिएट करेगा। इन दिस मोड ऑल द एग्जिस्टिंग डाटा इन द फाइल गेट इरेज्ड। अगर इस मोड से आप फाइल पे लिखेंगे तो क्या होगा, जो डाटा होगा फाइल में वो सारा डाटा पहले इरेज हो जाएगा और न्यू कंटेंट उसमें राइट होगा डब्ल्यू मोड से। उसी तरह और एक मोड है आर फॉर रीड मोड। फाइल इज ओपन इन रीड मोड विद द फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। पहले लाइन से ये फाइल को रीड करने लगेगा, फाइल के डाटा जो इसमें कंटेंट जो इसे रीड करने लगेगा। इसका मतलब है हमें अगर फाइल से कंटेंट रीड करना है या डिस्प्ले करना है तो हम उसे रीड मोड पे ओपन करना पड़ेगा और मोड होगा यहाँ पे आर। उसी तरह अपेंड मोड, जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस वाले स्लाइड में, अपेंड जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा उसके बाद कुछ कंटेंट अगर ऐड करना है आपको तो आप अपेंड मोड में उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट मोड में तो पहला जो कंटेंट है वो पूरा इरेज हो जाएगा, नया कंटेंट उसमें राइट होगा। अपेंड मोड में क्या होगा, जो कंटेंट है उसके बाद से नया कंटेंट ऐड करेगा। फाइल इज ओपन इन राइट मोड वेयर एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द फाइल नॉट इरेज्ड। द न्यू कंटेंट इज एडेड आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंटेंट। ये एग्जिस्टिंग कंटेंट पे
ऐड करेगा, एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाद ये न्यू कंटेंट ऐड करेगा। और लास्ट में जो है एक्स मोड, ये क्रिएट राइट ओनली मोड होगा, फाइल सिर्फ राइट करने के लिए ओपन होगा। न्यू फाइल इज क्रिएटेड विथ राइट ओनली एक्सेस, if the file already exists then error is returned। अगर फाइल वहां पे है तो ये एक एरर जनरेट करेगा आपको, पर ये राइट ओनली मोड पे ही ओपन होगा। ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ही यूज होता है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगा तो ये एरर दिखाएगा, ये न्यू फाइल क्रिएट करेगा, बस राइट ओनली। और जो मोड्स है उसके साथ किसी किसी मोड्स में प्लस सिंबल भी दिया जाता है, तो कैन आर प्लस अलोंग विद द स्ट्रिंग डिफरेंस टू अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन फॉर ए गिवन मोड। मतलब क्या होता है, अगर हम उसे प्लस लिख दिए तो रीड एंड राइट करेगा। जैसे कि अगर हम आर यूज होता है रीड मोड के लिए, अगर उसे आर प्लस कर दिया तो ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा रीड एंड राइट मोड। रीड तो इसका डिफॉल्ट मोड है और ये भी राइट मोड पे भी काम करेगा। उसी तरह अगर W पे हमने प्लस ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, अलाउ रीड ऑपरेशन ऑन द फाइल। रीड ऑपरेशन तो करेगा अलोंग विद इट्स डिफॉल्ट ऑफ राइट ऑपरेशन। ये डिफॉल्ट उसका राइट है, ये रीड भी करेगा। इससे हम फाइल को डिस्प्ले भी करा सकते हैं कंटेंट। अपेंड, जहां पे हम क्या करते हैं कि फाइल अपेंड करते हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाद कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, मतलब ये एक तरह का राइट का काम कर रहा है। पर अगर ए प्लस कर दिया तो ये रीड ऑपरेशन भी उसके साथ करेगा। सो प्लस मतलब आप रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन उसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल कंटेंट से कहते हैं डाटा रीड करेंगे। सो हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल। तो रीड करने के लिए फाइल में दो तरह का फंक्शंस होता है, जैसे कि रीड फाइल फंक्शन होता है, दूसरा होता है एफ रीड फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस कंटेंट रीड करते हैं फाइल से। तो पहले हम रीड फाइल से देख लेते हैं कि काम कैसे करता है रीड फाइल। सो इट रीड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ ए फाइल एंड राइट इट टू द आउटपुट बफर। ये क्या करता है, पूरा कंटेंट को रीड करता है और उसको डिस्प्ले करता है बफर पे या स्क्रीन पे, कहीं पे भी आप उसको दिखा सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, तो रीड फाइल फाइल है, यहाँ पे बस आपको रीड फाइल लिखना है और फाइल नेम मोड के साथ आपको यहाँ पे दिखाना है। तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये जो फाइल यहाँ पे मेरा बना था, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे कुछ कंटेंट में ऐड करता हूँ। Today we are learning PHP file function। Generally known as file handling। तो इसको मैंने सेव कर दिया और ये फाइल में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे इस फाइल से डाटा रीड करके देखना है। तो मैं अपना ड्रीम ओवर एडिटर पे आ गया। सिंपली हम क्या करते हैं, ये सारा कोड जो है यहाँ पे इरेज करते हैं। हम लिख देते हैं इको रीड फाइल और द नेम ऑफ द फाइल। तो फाइल का नाम था न्यू फाइल .txt। सेव कर दिया, रन करके देखेंगे। सो देखिए जितना भी कंटेंट हमने लिखा था, वेलकम टू माय PHP क्लास, वी आर लर्निंग PHP फंक्शन जनरली नोन एज फाइल हैंडलिंग, थैंक यू। यहाँ पे देखिए ये तो लाइन पूरा प्रिंट कर रहा है और उसके बाद ये 111 प्रिंट कर रहा है कि ये रीड फाइल फंक्शन का डिफॉल्ट है कि कितना बाइट्स, ये पूरा का पूरा जो फाइल था कितना बाइट्स कंटेंट कर रहा है, ये पूरा बाइट यहाँ पे काउंट कर रहा है और ये प्रिंट करता है। रीड फाइल फंक्शन का यही काम है कि पूरा जो फाइल यहाँ पे प्रिंट तो करेगा और उसके एंड में कितना बाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जितना बाइट्स यहाँ पे यूज किया गया है, कंज्यूम किया है इसने,
ये पूरा नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये रीड फाइल फंक्शन का काम है। सो एग्जाम्पल में हमने बस यही लाइन लिखा है, रीड फाइल, और पैरामीटर के हिसाब से डबल कोट के अंदर फाइल का नाम यहाँ पे पास किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफ रीड से कैसे हम रीड करेंगे डाटा। सो रीड कंटेंट फ्रॉम एन ऑलरेडी ओपन फाइल, जो फाइल पहले से ओपन है उसी का कंटेंट हम रीड करेंगे। सो इससे क्या होगा, पहले आपको फाइल ओपन करना पड़ेगा रीड मोड पे, उसके बाद आप फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। दो पैरामीटर इस पे सपोर्ट करता है, एक है फाइल नेम, दूसरा है साइज इन बाइट्स। दो पैरामीटर आपको यहाँ पे चाहिए, एक तो फाइल नेम जो जिस फाइल से आप प्रिंट करेंगे, दूसरा साइज ऑफ बाइट्स, कितना डाटा आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं इसका क्या काम है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, डॉलर फाइल इक्वल टू, पहले तो हमें से फाइल को ओपन करना पड़ेगा एफ ओपन के साथ, और हम जब फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम रीड के लिए ओपन कर रहे हैं, सो इन द रीड मोड, मतलब आर मोड पे हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया और हमें अभी फाइल प्रिंट करना है। सो इको एफ रीड, अभी हमें फाइल को रीड करना है। सो पहला पैरामीटर है फाइल का नाम जो है रीड मोड पे ओपन है, और उसमें से हम जस्ट 10 बाइट सपोज हम प्रिंट करना चाहते हैं। सिर्फ हम अभी रन करेंगे। तो जब रिफ्रेश किया तो देखिए 10 बाइट्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, वेलकम टू, जहां तक उसका 10 बाइट्स हुआ, जैसे वो फाइल पे अभी था हमारा कंटेंट, जो ये फाइल था इसमें हमारा कंटेंट जो था वेलकम टू, बस 10 बाइट्स का, बस इतना ही हमें ये प्रिंट किया। सो वेलकम टू, अगर हम पूरा कंटेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सो पूरा कंटेंट करने के लिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पूरा कंटेंट के जगह पे यहाँ पे हम एक फाइल फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज फाइल साइज फंक्शन। ये क्या करेगा, पूरा जो फाइल का साइज है वो पूरा फाइल का साइज यहाँ पे रिटर्न करेगा, और ये पूरा एंड तक ये रिटर्न करेगा। फाइल साइज फंक्शन एक्चुअली में रिटर्न करता है हाउ मच साइज ऑफ द फाइल, मतलब कितने बाइट से पूरा फाइल का साइज है, और वो यहाँ पे हमने पास कर दिया एज अ सेकंड पैरामीटर। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे आर मोड, ये फाइल जो है पूरा आर मोड पे ओपन है, तो हम यहाँ पे बस फाइल का नाम पास कर देते हैं। देखिए पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट किया, और यहाँ पे भी वो जो फाइल बाइट से आ रहा था, जो पहले जो हमने यूज किया था रीड फाइल फंक्शन, उससे आ रहा था, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, पूरा कंटेंट प्रिंट कर रहा है। पर ओरिजिनल फाइल में जो कंटेंट था क्या होता था, ये ऐसे 4 लाइन का कंटेंट था, बीच में 2 लाइन भी थे, ब्लैंक वाला लाइन, पर यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा, सिंपल फॉर्मेट में फाइल को प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप आगे भी पढ़ेंगे हम लाइन के साथ, जैसे हमने लिखा है उसी तरह से कैसे प्रिंट करेगा। पर एफरीड फंक्शन का जो काम है वो इसी हिसाब से ही फाइल को प्रिंट करेगा। सो एग्जांपल जो किया था हमने इस तरह से, पहले फाइल को हमने रीड मोड पे ओपन किया था, या उसके बाद हमने एफरीड से 10 कैरेक्टर रीड किया था, ये सिर्फ 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए उस फाइल से, और ये पूरा जो फाइल है उसका पूरा कंटेंट प्रिंट करने के लिए उसे पहले फाइल साइज में उस फाइल को पहले पूरा कंटेंट, फाइल साइज फंक्शन पूरा जो कितना बाइट्स है उस फाइल का, कितने बाइट्स वो फाइल ले रहा है वो रिटर्न करता है, और वो यहाँ पे आज सेकंड पैरामीटर पास कर रहा है। तो इससे पूरा फाइल का कंटेंट आपका प्रिंट करेगा। दैट इज द यूज ऑफ एफ रीड फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रीड फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग एफ गेट्स। एफ गेट्स एक फंक्शन है, ये पूरा लाइन बाय लाइन आपका फाइल रीड करेगा। ये सिंगल लाइन रीड करता है, जितने भी आपका लाइन हो उस फाइल में ये सिंगल फाइल यहाँ पे रीड करता है। तो सिंटैक्स क्या है इसका, तो एफ गेट्स जस्ट पास का फाइल नेम, और ये भी जो फाइल हम पास करेंगे
वो फाइल भी पहले से ओपन होना चाहिए रीड मोड पे, उसके बाद एफ गेट से आप उसको पास कर सकते हैं। तो पहले फाइल को रीड मोड से ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप एफ गेट्स यूज करेंगे और ये सिंगल लाइन, वन लाइन बाय वन लाइन, वन लाइन बाय वन लाइन ये प्रिंट करेगा, एक साथ सब नहीं प्रिंट करेगा। कैसे काम करता है एग्जांपल में देखते हैं। तो पहले यहाँ पे फाइल ओपन हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एफ गेट्स फंक्शन यूज किया और यहाँ पे बस फाइल का नाम पास कर दिया। यहाँ पे हमें सेकंड पैरामीटर नहीं चाहिए, ये एक ही पैरामीटर पे काम करेगा, सिर्फ रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट किया, जिसके हमने कहा था लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। अगर हमें सेकंड लाइन चाहिए तो हम फिर से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट। अभी क्या करेगा, ये सेकंड लाइन प्रिंट करेगा, पर ये क्या होता है यहाँ पे, ये भी एक लाइन में प्रिंट कर रहा है सेकंड लाइन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, br कर देते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे अगर br ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एक लाइन के बाद एक लाइन आपको प्रिंट करेगा। fgets फंक्शन लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। इस तरह से आपको हर लाइन के लिए fgets लिखना पड़ेगा और br देने के बाद ये वन लाइन बाय वन लाइन आपको प्रिंट करेगा। तो एग्जांपल में हमने बस यही किया था, पहले आपको फाइल रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए एक बार fgets फाइल नेम, सेकेंड लाइन प्रिंट करने के लिए फिर से fgets फाइल नेम। आप ब्रेक सिंबल यूज कर सकते हैं, HTML का ब्रेक सिंबल फॉर न्यू लाइन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे गेट एंड ऑफ फाइल यूजिंग FEOF फंक्शन है फाइल एंड ऑफ फाइल फंक्शन। क्यों यूज किया जाता है ये फाइल फंक्शन, यूज टू चेक इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड और नॉट। हम फाइल के एंड तक पहुंचे हैं या नहीं चेक करने के लिए ये FEOF फंक्शन यूज किया जाता है। ये रिटर्न्स करता है ट्रू अगर फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया होता है, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। ये बाइनरी पे काम करता है, बाइनरी वैल्यू रिटर्न करता है। ये वाला फंक्शन FEOF चेक करता है अगर हम फाइल के एंड तक पहुंच गए हैं तो रिटर्न्स ट्रू, अगर नहीं तो रिटर्न्स फॉल्स। तो इसका सिंटैक्स क्या है, FEOF फाइल नेम, एक फाइल नेम यहाँ पे पास करना पड़ता है, FEOF को चेक करता है। तो इससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप FEOF पे उसको पास कर सकते हैं। सो एग्जांपल पे देखते हैं। सो यहाँ पे फाइल रीड मोड पे ओपन है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वाइल डालते हैं, वाइल। सो वाइल ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस और वाइल के अंदर पे यहाँ पे लिखते हैं जब तक EOF मतलब नॉट EOF $5 जब तक ये एंड तक ना पहुंचे तो तब तक ये क्या करेगा, एफ गेट से लाइन को प्रिंट करेगा, $5 एफ गेट से लाइन को प्रिंट करेगा और हर लाइन के बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऐड करेगा। मतलब यहाँ पे हमने दिया एफ गेट्स EOF में हमने यहाँ पे फाइल नेम पास किया और यहाँ पे नॉट लगाया। इसका मतलब ये है कि जब तक ये फाइल को लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक ये वाइल लूप के अंदर जाएगा और एफ गेट फंक्शन से पूरा फाइल का लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा और हर लाइन के बाद एक ब्रेक सिंबल ऐड करेगा और जब तक ये एंड तक पहुंच जाए ये लूप बंद हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम का जो एम है। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड हमने यहाँ पे FEOF के जगह पे EOF लिख दिया, फंक्शन का नाम गलत है, FEOF। ओके, यहाँ पे आ गया अभी आउटपुट। सो वेलकम टू माय PHP क्लास। जो लाइन था लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जहाँ पे ये एंड पे पहुंच गया वहां पे लूप बंद हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ FEOF फंक्शन, फाइल एंड ऑफ फाइल फंक्शन। सो एग्जांपल हमने पहले उसे रीड मोड पे ओपन किया था, फिर अपने वाइल स्टार्ट किया और FEOF फंक्शन के अंदर
फाइल जो रीड मोड में ओपन हुआ था उस वेरिएबल को पास किया, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उसे गेट्स में प्रिंट किया, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा और हर लाइन के बाद एक ब्रेक सिंबल ऐड करेगा। तो ये क्या करता है, पूरा आउटपुट प्रिंट कर रहा है और हर लाइन के बाद एक ब्रेक सिंबल ऐड कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ एग्जांपल ऑफ ए पीओएफ फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे रीड ए फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग एफ गेट्स। सो एफ गेट से हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे थे, अब एक कैरेक्टर के कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा एफ गेट सी फंक्शन रीड सिंगल कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ये एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको प्रिंट करेगा। सो यूजफुल टू रिप्लेस एनी कैरेक्टर और लुक फॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ फाइल कंटेंट। किसके लिए यूज किया जाता है कि किसी अगर पूरे टेक्स्ट में, पूरे पैराग्राफ में या पूरे कंटेंट में अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर के साथ, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर कितने बार वहां पे है, कितना टाइम्स यूज हुआ है, या फिर उस कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं वो पूरे फाइल कंटेंट में। सो एग्जांपल क्या है, सो एफ गेट सी फंक्शन फाइल नेम पास होगा। तो इसके लिए भी आपको फाइल को पहले रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो इसी एग्जांपल को ही हम एडिट कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे फाइल ओपन किया गया है और यहाँ पे फाइल को जब तक ये ना पहुंचे एंड तक, तब तक ये एफ गेट सी फंक्शन पे प्रिंट करें। और यहाँ पे हमने ब्रेक आर किया हुआ है, तो हर कैरेक्टर के बाद ये एक ब्रेक देगा। तो चेक करते हैं, देखिए हर कैरेक्टर के बाद वेल यहाँ पे एक ब्रेक दिया। सो वेलकम ब्रेक यहाँ पे, तो हर कैरेक्टर के बाद ये ब्रेक दे रहा है और प्रिंट कर रहा है। सो अगर हम ये ब्रेक यहाँ से काट देते हैं तो क्या करेगा, ये सारा कंटेंट जो है वो एक लाइन में ही आपको दिखा देगा, जैसे पहले से दिखा रहा था एप्रिल पर फंक्शन जो प्रिंट कर रहा था उसी हिसाब से ये दिखा देगा। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे रीड कर रहा है। एग्जांपल जो हमने करके दिखाया था वही वाला, फाइल को पहले आपको रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हमने फाइल से चेक किया कि ये एंड ऑफ फाइल अगर पहुंच जाता है, अगर जब तक ना पहुंचे तब तक ये एफ गेट सी फंक्शन से एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर ब्रेक देते हैं तो हर कैरेक्टर के बाद एक एक ब्रेक देगा, अगर नहीं देते हैं तो एक ही लाइन में सारा कैरेक्टर ये प्रिंट कर देगा, एफ गेट सी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज फंक्शन। एक फाइल को कैसे, जैसे कि ओपन करते हैं हम उसे रीड करने के लिए, और क्लोज कैसे करेंगे। एफ क्लोज फंक्शन यूज टू क्लोज ए फाइल रिसोर्स। सिंटैक्स बस एफ क्लोज फाइल का नाम, जैसे कि हमने अभी यूज किया, जितने भी प्रोग्राम किया, जब भी आप फाइल के साथ काम करेंगे, जब भी आप फाइल को एफ ओपन, एफ रीड, एफ राइट से ओपन करते हैं, फाइल को आप जब ओपन करते हैं ना, तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को एफ क्लोज से क्लोज करना पड़ेगा। इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू राइट एफ क्लोज फंक्शन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। जब भी आप फाइल फंक्शन का प्रोग्राम यूज करेंगे उसके एंड में, पूरा एंड में हम उस फाइल को एफ क्लोज करना, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। हम आगे की जब प्रोग्राम लिखेंगे हम एफ क्लोज फंक्शन लिख के हम यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट ए डाटा टू ए फाइल। हम डाटा कैसे राइट करेंगे फाइल में, सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा राइट करना। सो एफ राइट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट ए कंटेंट टू ए फाइल व्हेन ए फाइल इज ऑलरेडी ओपन इन राइट मोड। हम राइट तभी कर सकते हैं जब फाइल राइट मोड पे ओपन होगा। अगर राइट मोड पे ओपन नहीं है वो फाइल, तो हम एफ राइट फंक्शन से राइट नहीं कर सकते हैं। तो फाइल को पहले राइट मोड पे ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर कंटेंट राइट कर सकते हैं। सो सिंटैक्स क्या है उसका, एफ राइट फंक्शन, उसमें दो पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, फाइल का नाम और दूसरा होगा कंटेंट ऑफ द फाइल, क्या कंटेंट हम उसमें डालेंगे, फाइल का नाम, कंटेंट ऑफ द फाइल। सो एक एग्जांपल कर लेते हैं देखने के लिए। पहले देख लीजिए कि मेरे फाइल में ये वाला कंटेंट था, वेलकम टू माय पीएचपी क्लास, टुडे वी आर लर्निंग पीएचपी फंक्शन, फाइल फंक्शन जनरली नोन एज फाइल हैंडलिंग, और एक थैंक यू लिखा गया था। क्योंकि हम राइट मोड से काम करेंगे तो ये कंटेंट चला जाएगा। सो एग्जांपल, तो उसी फाइल को हम
राइट करने के लिए यहाँ पे राइट मोड ओपन करना पड़ेगा, और ये जो वाइल था इसे मैं यहाँ पे अभी मुझे नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी कंटेंट इज इक्वल टू, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैंने लिखा था वेलकम टू माई पीएचपी क्लास, यहाँ पे कर रहा हूँ उसको वेलकम टू माई क्लास। सो एफ डब्ल्यू आर आई टी ई एफ राइट फंक्शन, सो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ डॉलर फाइल, यहाँ पे मेरा फाइल है, और सेकंड पैरामीटर होगा मेरा कंटेंट, CONTENT। सो यहाँ पे जस्ट कुछ मैसेज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इको कंटेंट राइट सक्सेसफुली। सो ये तो जस्ट एक लाइन है बस डिस्प्ले करने के लिए। सो रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कंटेंट मैंने लिखा था कंटेंट राइट सक्सेसफुल दिखा दिया। सो कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, बस लाइन दिखा रहा है मैंने लिखा था। आप चेक करते हैं फाइल पे वो कंटेंट, ये फाइल आपको बंद करना पड़ेगा, और एक बार फिर से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए वेलकम टू माई क्लास, सो यहाँ पे जो कंटेंट मैंने लिखा था वही कंटेंट वहां पे आया है, बस एक लाइन का कंटेंट था, बाकी जो कंटेंट था वहां पे रिमूव हो गया है। सो अगर मुझे दूसरा लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ एफ राइट फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन लिखा, पहली लाइन पे वेलकम टू माई क्लास, दूसरे लाइन पे ये वाला लाइन लिखा, और प्रोग्राम को थोड़ा रिफ्रेश कर लिया। सो अब मैं वो फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सपोज /n, तो /n हम यहाँ पे यूज किए तो दो लाइन हो गया यहाँ पे, देखिए। सो लाइन के एंड में हमें /n देकर न्यू लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जितने भी लाइन चाहिए हम उतनी बार कंटेंट लिखेंगे, और एफ राइट फंक्शन से उस कंटेंट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे ये कंटेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा आपका, और जो देखिए जो पहले कंटेंट होगा वो जो था राइट फंक्शन उसे इरेज कर लेगा, नया कंटेंट वहां पे ऐड हो जाएगा। सो ये था एग्जांपल, पहले हमने उसे राइट मोड पे ओपन किया था, उसके बाद ये कंटेंट एक वेरिएबल पे हमने रखा हुआ था कंटेंट, और उसको राइट किया था स्लैश n, इसीलिए यूज किए हैं कि वो एक नया लाइन क्रिएट करे उस लाइन के बाद। और सेकंड कंटेंट ऐड करने के लिए हमने कंटेंट टू एग्जांपल ऑफ एफ राइट फंक्शन, और यहाँ पे हमने दूसरी बार उसको एफ राइट फंक्शन से राइट किया था। तो इससे हमने क्या देखा कि पहले जो कंटेंट वहां पे था और लास्ट में हमने एफ क्लोज का यहाँ पे यूज नहीं किया है, बट हमें यहाँ पे हमने कहा था कि हर प्रोग्राम के बाद ऐसे एफ क्लोज द नेम ऑफ द फाइल, जो फाइल वेरिएबल पे स्टोर है, हम इसे हर फंक्शन में ऐसे यूज करेंगे। इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, दिखाएगा नहीं कुछ यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे यूज करना, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। So this is the example. When a file is opened in write mode, all the existing data in the file is erased and new data can be written to a file using the fwrite function. So fwrite function से क्या होगा, फाइल जो है उसका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था पहले कि बड़ी केयरफुली से करना पड़ेगा, fwrite से पहले वाला जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, नया डाटा यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला डाटा जो है यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपेंड डाटा टू ए फाइल, डाटा कैसे अपेंड करेंगे।
सो राइट में क्या होता था, पूरा कंटेंट इरेज हो जाता था, और यहाँ पे वही एफ राइट फंक्शन यूज होगा राइट करने के लिए, पर विदाउट डिलीटिंग द प्रीवियस कंटेंट। ये प्रीवियस कंटेंट डिलीट नहीं करेगा, नया कंटेंट ऐड करेगा। बट यहाँ पे फाइल को हम वहां पे राइट मोड में ओपन कर रहे थे, यहाँ पे हमें फाइल को अपेंड मोड पे ओपन करना पड़ेगा, मोड ए से ओपन करना पड़ेगा। सिंटैक्स एफ राइट फंक्शन, फाइल नेम और कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट डालेंगे। यहाँ पे सेम सिंटैक्स है, एग्जांपल से देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, जो फाइल ओपन हुआ था ए मोड पे ओपन कर दिया, और मैं फाइल दिखाता हूँ। पहले से ही ये 2 लाइन मेरे यहाँ पे है, सो मैं और 2 लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग इज वेरी important chapter for programmers. Good to using programming. यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दिया। सो मेरा पहला जो कंटेंट था, ये वाला जो कंटेंट था 2 लाइन था, अब मैं फाइल को रन बंद कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपेंड मोड पे ओपन किया है और यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो कंटेंट राइट सक्सेसफुली ये दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एक लाइन ऐड किया है इको से, इसलिए वो दिखा रहा है, कोई चेक वेक नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो अब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। सो देखिए, वेलकम टू माई क्लास। यहाँ पे क्या हुआ, जो सेकेंड लाइन में लिखा था यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लैश एन। ओके, फिर से वो फाइल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया स्लैश एन, गुड टू यूज प्रोग्रामिंग कंटेंट। जितने बार भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो इतने बार वो आर होता रहेगा। यहाँ पे देखिए, फाइल हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आर हो गया। मैं इसे बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इसे रिफ्रेश करूंगा। सो अगर फाइल को ओपन करूंगा, देखो, तो फिर से मेरा ये लाइन यहाँ पे आर हो जाएगा। ये बार बार आर होता रहेगा फाइल पे। जितने बार भी कंटेंट रिफ्रेश होगा, पेज रिफ्रेश होगा, उतने बार ये आर होता रहेगा, बिकॉज अपेंड मोड पे ये ओपन हुआ है। दिस इज द यूज ऑफ अपेंड। अपेंड से क्या होता है, प्रीवियस कंटेंट जो होता है वो रिमूव नहीं होता है। सो एग्जांपल, फाइल को पहले आपको अपेंड मोड से ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइन्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ऐड की हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल, हाँ जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एफ राइट डॉलर फाइल कंटेंट, कंटेंट लाइक शेयर कमेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट में भी लिख लेना कि आपको अगर कोई क्यूरी है, डाउट है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। सो एफ राइट डॉलर फाइल कंटेंट, और बाद में एफ क्लोज से हमने उसको बंद किया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एफ राइट फंक्शन विथ अपेंड मोड। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे एक फाइल को डिलीट करना होता है। सो डिलीट, डिलीट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे onLink function. So onLink function is also used to delete a specified file. ये फंक्शन को हम डिलीट के लिए यूज करेंगे। So syntax, बस onLink the name of the file. unlink के अंदर फाइल का नाम पास कर लीजिए। So एग्जाम्पल पे देखते हैं, ये फाइल हम बंद करते हैं और देखिए मेरा जो फाइल है यहाँ पे उसका नाम है न्यू फाइल। मैं यहाँ पे जो कोड है इसे मैं और यहाँ पे लिखता हूँ onLink the name of the file, that is new file dot txt। और यहाँ पे हमें if क्लोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन आएगा वो अनलिंक हो जाएगा
तो ऐप क्लोज की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखिए ये यहाँ पे डिलीट हो गया है, यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, वो फाइल वहाँ पे डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हैं उस फोल्डर लोकेशन पे डिलीट हो चुका है। अगर आप इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे देगा कि ऑनली फाइल ऑलरेडी जो फाइल था न्यू फाइल डॉट टी वो नहीं है, तो ऑलरेडी ये डिलीट हो चुका है। तो लोकेशन पे भी फाइल मौजूद नहीं है। तो ऑनलिक से आप यहाँ पे फाइल डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे लिखा है हमने वही ऑनली न्यू फाइल टी। यहाँ पे फाइल को डिलीट करने के लिए आप ऑनलिंक फंक्शन यूज करेंगे और न्यू फाइल डॉट टी फाइल का नाम था वो पास करेंगे, तो इससे फाइल डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था कुछ मेजर फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के। और भी बहुत सारे फंक्शंस है और आगे भी हम बहुत 2-3 फंक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे कि बेस नेम फंक्शन, फाइल हैंड जब हम फोल्डर जब हम अपलोड कर पढ़ रहे थे वहां पे हम बेस नेम फंक्शंस, मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। वो भी दो फाइल्स के फाइल हैंडलिंग के फंक्शन है। आगे भी हम इस फाइल हैंडलिंग फंक्शन को और भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे फंक्शन है, बट ये तो मेजर फंक्शन थे फाइल हैंडलिंग के, जैसे कि एफ ओपन, एफ राइट, एफ रीड फंक्शन, राइट फंक्शन इन अपेंड मोड, राइट मोड, और ये अनलिंक वाला फंक्शन। ये सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग के और बहुत ही इजी है। बट फाइल हैंडलिंग पे आप जब काम कर रहे होंगे तो वेरी केयरफुली काम कीजिएगा क्योंकि ये फाइल को चेंज कर रहा है। तो गलती से भी अगर मोड या फिर फंक्शन इधर उधर का हुआ तो आपका फाइल भी डैमेज हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये जो प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग का, इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से आपका हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा फाइल हैंडलिंग का। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट या क्यूरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।